हरियाणा के मेवात में साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली फलेड़ी गांव के बच्चों की किस्मत। खतरनाक रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर है मासूम। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले के फलेड़ी गांव से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम के दावों पर सवाल खड़ा करती है। देश को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, लेकिन फलेड़ी के सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए आज भी बच्चों के पास सुरक्षित रास्ता नहीं है। मासूम छात्र जान जोखिम में डालकर पहले नाले पर रखे बिजली के खंभों के सहारे गुजरते हैं और फिर रास्तों, खेतों की सकरी मेड़ से होकर स्कूल पहुंचते हैं। बरसात में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। कीचड़ और पानी के बीच फिसलने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। अधिकारियों के सामने कई बार मामला उठाया गया। यहां तक कि जिला उपायुक्त के रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान भी स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने सुरक्षित रास्ते की मांग रखी थी। भरोसा मिला, लेकिन महीनों बाद भी जमीन पर कोई समाधान नहीं नजर आया। हाल ही में गांव की फिरनी की पैमाई से उम्मीद जगी थी, स्कूल का रास्ता भी निकलेगा, लेकिन वह उम्मीद भी अधूरी रह गई। शिक्षकों के मुताबिक स्कूल तक अधिकृत रास्ता नहीं होने का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उपस्थिति पर पड़ रहा है। पिछले वर्ष प्राथमिक स्कूल में 340 विद्यार्थी थे, जो अब घटकर करीब 280 रह गए हैं। मिडिल स्कूल में करीब 140 बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षक और मिड डे मील कर्मचारी भी इसी जोखिम भरे रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण और शिक्षकों ने मांग की है कि प्रशासन कागजों और आश्वासन से बाहर निकलकर मौके पर पहुंचे और स्कूल तक जल्द से जल्द पक्का व सुरक्षित रास्ता बनवाएं। सवाल सीधा है, जब सरकार बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की बात करती है तो मेवात के फलेड़ी गांव के मासूमों की राह अब कब तक इतनी जोखिम भरी क्यों रहेगी? क्यों है? राहुल जी, क्या परेशानी होती है स्कूल आने में? हम जब स्कूल आते हैं, जब वहाँ पर केस होती है, वहाँ पर निकला नहीं जाता। हमारा स्कूल जीपीएस है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? कौन सा स्कूल पढ़ते हो? हमारा गांव फलेंडी है। हम जीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत खतरा होता है। हम ये चाहते हैं रास्ता बने। कैसे स्कूल आ पाते हैं आप लोग? क्या कोई नहर पड़ती है रास्ते में? क्या डर लगता है? नहर पड़ती है बीच में, हम वहाँ से बहुत निकलते हैं। डरते निकलते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा ये रास्ता बने। नाम है आपका? तौहीद। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा, और किस तरह से आप नहर पार करके स्कूल में आना पड़ता है, फिर नहर पार करके घर जाना पड़ता है? क्या दिक्कत है सामने? मैं 6ठी क्लास में हूँ। राज्य जी में फलेंडी में पढ़ता हूँ जी। बहुत दिक्कत है, खतरा है जी। नहर पार करके आना पड़ेगा जी। 3 खम्बा है जी, पानी का डर रहे जी। डोर छोटे जी। किस तरह से कितना दूर पड़ता है स्कूल आपको? जी दूर पड़े, थोड़ा जंगल में जी। ज्वार बाजरा खड़े जी, बाढ़ का डर लगे। तो जब नहर जाती है, बहती है, उसमें पानी बहता है जी, बह क्या डर लगता है जी, कभी गिर न जाए। बालक पकड़ के ले जाओ, छोटे बालक। मास्टर फिर पार कराते हैं आपको? जी करावे। किस तरह से कराते हैं? कितने बच्चे होते हैं? जी बालक तो घने ही होते हैं। छोटे बालक ने हाथ पकड़ कर नहर पार कराते हैं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? कब से पढ़ते आ रहे हैं? जी हम 6 साल से पढ़ रहे जी। और हम यह चाहते हैं रास्ता बन जाए जी। तो गिर भी जाते हैं, कपड़े खराब भी हो जाते हैं जी, पानी भर जाए जी डोले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर वहीद अहमद है। एसटी पोस्ट पर हूँ मैं, और यहाँ आने पर आपका स्वागत है जी। वही जी, बात की जाए कौन सा स्कूल है और इसमें कितने बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और बात की जाए जो बच्चे घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं? सर ये स्कूल जीपीएस एंड जीएमएस फलेंडी है।
खंड पुन्हाना में लगता है। इसमें करीब मिडिल में 139 बच्चे हैं, प्राइमरी में 285 बच्चे हैं। समस्या ये है कि जो गांव से जो रास्ता है हमारा, वो बिल्कुल ही नाममात्रक है। उस पे छोटी नहर पर हमने 2 पोल रखवा रखे हैं सिर्फ बच्चे आने जाने के लिए। आजकल बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी फुला रहा है और बच्चों को या तो हम खुद जाते हैं बच्चों को पास करने, या अपने पार्ट टाइम को किसी को एक ड्यूटी लगाते हैं बच्चों को लाने और ले जाने में। रास्ते की बड़ी भारी समस्या है। इससे पहले हमने उपायुक्त महोदय को, एसडीएम पुन्हाना को, बीडीपीओ पिनंगवा, बीओ पुन्हाना को भी लिखित में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो ये जो बरसात का जो महीना होता है, इसमें किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को और बच्चों को आती है? दिक्कत ये है कि बरसातों में एक पगडंडी से बच्चे आते हैं और परमानेंट जो रास्ता है गवर्नमेंट का, उसकी हमें नहीं पता, गांव को पता है, ग्राम पंचायत को पता है, उसकी निशानदेही कई बार हमने लिखा भी है, उसकी निशानदेही नहीं हो पा रही। तो बच्चे डोल से आते हैं, जिसको हम एक पगडंडी बोलते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, दोनों तरफ जवारें होती हैं, खेत हैं, बच्चे बड़े परेशानी से स्कूल आ पाते हैं। क्या चाहते थे? भाई सर से हम यही अपने डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन से ही गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों को गांव से और स्कूल तक अच्छा रास्ता बने, ताकि शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, क्या डर सताता रहता है जब बच्चे यहाँ स्कूल से घर जाते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास में जो है बाल वाटिका से लेकर और 8वीं तक के स्कूल है। इसके अंदर जो है ना 5.5 साल के, 6 साल के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़ी बड़ी लड़कियां भी हैं। तो चिंता तो यही है जी, जैसे बरसात के मौसम में नहर में पानी आ जाता है, तो उस टाइम पे छोटे बच्चों का भय रहता है। भाई एक तो बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, कच्चा रास्ता है, फिसलन है, तो बच्चे कहीं गिर के उसके अंदर फिसल के गिर ना जाएं। सबसे पहले दिक्कत तो यही है। उसके बाद में जैसे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जी, जिस रास्ते से बच्चे आ रहे हैं उसके ऊपर पहले जो है एक पुड़िया थी, साइड में बाउंड्री भी थी, तो उस टाइम पे हमने इतनी दिक्कत नहीं थी। अब जो है वो पुड़िया, साइड की बाउंड्री उसकी गिर गई और खाली पोल बचे हैं, उस पे भी परेशानी है, बच्चे फिसल के अंदर ना गिर जाएं। दूसरी जो है बड़ी बड़ी लड़कियां हैं सर, साथ में जो है गांव के खेत लग रहे हैं, उसमें जवार है, बाजरा है, तो कभी कोई आवारा पशु है, कभी बच्चे भैंसे, मतलब बच्चे भी बहुत डरे हुए रहते हैं। कई बार पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, कई बार टीचर, हम ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई सुबह शाम जैसे छुट्टी हो रही है, पर कई बार ऐसा भी है कि जी बच्चे मान लो खाना नहीं लेकर आए तो उनको वापस जाना पड़ गया किसी वजह से। तो चिंता तो हर बात की है जी। इस समाधान के लिए क्या कोई शिक्षा विभाग को लेकर शिकायत दी है? जी हाँ, हमने लिखित शिकायत जो है ना, सबसे पहले तो अपने जो हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीओ पुनाना को लिखित में दी है। उसके बाद में बीडीपीओ पिनगवा को दिया है। उसके बाद में हमने एक जो है कॉपी डीडब्ल्यूओ नू को भी दी है। मौके का मुआयना अधिकारी भी कर चुके हैं। मौके का मुआयना ये एक बार जी 2025 में रात्रि ठहराव के समय में जो है ना, यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय आए थे, उस टाइम पे पर भी हमने जो ना इसके बारे में अवगत करवाया था उनको। अनूप सिंह है जी। अनूप जी, विद्यालय में आने के लिए कहाँ से रास्ते हैं और किस तरह की हालत है उनकी, क्या चाहते हैं? बच्चों के लिए आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है जी, जो भी रास्ता है रुका पड़ा है जी। बच्चे नहर पर से आते हैं, 1-2 खंबे डाल रखे हैं उसमें से, और नीचे उतरते ही खेत लग जाते हैं, उसमें कम से कम 3 फुट तक पानी भर जाता है बरसात के टाइम। हमेशा नंगे पैर बच्चे जूते हाथ में लेके, कपड़े भी निकाल के, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मास्टर अध्यापक जो भी आते हैं, हमारे भी ऐसे हाल होते हैं। बरसात के टाइम जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। हाँ, घट जाती है जी। माँ बाप डर के मारे नहीं भेजते अपने बच्चों, हम लाने की कोशिश करते हैं जी, जब तो कुछ आ जाते हैं। बाकी हर माँ बाप को ये डर रहता है कहीं पैर फिसल के कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए।